Okay, we can. Shalini, your video is a little hazy for some reason. It's hazy. It's not clear. सबको लग रहा है क्या शालिनी का वीडियो थोड़ा सा हेजी? It's little hazy. अभी भी हाँ वैसा ही है, नो चेंज Yes, थोड़ा hazy है ना? हाँ. maybe the bandwidth today. नहीं, पहले हम लोग टेस्टिंग किए थे, उस समय तो सही आ रहा था तेरा. Okay. Never mind, put Is the the voice? spotlight on yourself and you can start. हाँ. I said put the spotlight on yourself. Is the voice also lagging? मे भी हम काम कर रहे हैं. नहीं, थोड़ा वॉल्यूम कम आ रहा है. That could be my issue. बड़ी रुकेगा तो. ठीक है, never mind, we can see you. पहले जब It's तक हम आ okay. रहे हैं. कर ही नहीं पाएंगे सच्ची. इसके में से स्टार्ट कैसे करें हो ही नहीं रहा है. ठीक है, let's start. Okay. Let's start with the prayer. To all the great ones, to the Supreme God, we humbly invoke you for your presence during the entire session. इसको खोल दीजिए इसमें फिर से मैं. सारे मेरा तो ये चाह रहा है करने में. अनिल पे कीजिए. आह्वान करते हैं कि हमारे सेशन में हमारे साथ बने रहे, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स को हमें पहचानने में मदद. नहीं तो मेरे खत्म हो जाएगा. स्ट्रेंथ, वो शक्ति दे हमें, ताकि हम इसके ऊपर आकर देख ही नहीं पा रहे हैं अपने आप को और शक्तिशाली बना सकें. अफर्मेशंस के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा हम अपने आप को सक्सेस, ग्रोथ की तरफ ले जा सकें. आपके हर एक पल में आपके साथ के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Thank you for the knowledge. Thank you for giving us the strength to practice. Thank you. Lord God, thank you. Kindly mute yourself everybody. अपने आप को म्यूट कर ले. है काम समझ ही नहीं पा रहे हमारा. वंदना जी, आपका शायद माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर ले. Yes. So today again we are into another session of limiting beliefs and affirmations. और जैसे आपने आज पढ़ा होगा, आज हमारा फोकस रहेगा रिलेशनशिप्स पे. कभी कभार ये नहीं लगता है लिमिटिंग बिलीव्स इज लाइक स्टोरीज जो हम अपने आप को बोल रहे होते हैं. इट इज लाइक वो सही है नहीं है, लेकिन हम अपने आप से कुछ ना कुछ ऐसा कह रहे होते हैं जो कि हमें प्रोग्रेस करने से और अच्छी ग्रोथ करने से हमें रोक रहा होता है, हमको नीचे की ओर खींच रहा है. हमारा जो पोटेंशियल है ना, वो पोटेंशियल को हमको कंप्लीटली रियलाइज करने में वो हमें नीचे खींच रहा है, हमें टान रहा है, हमें वो इनहिबिट कर रहा है कि हमारा जो फुल पोटेंशियल है, जो हमारे अंदर टैलेंट है, जो भगवान ने हमें इतनी अच्छी संस्कार देके जो नीचे भेजे, उन पे विश्वास करने के लिए हमें वो रोकता रहता है. किसी भी सिचुएशन में आप लोग रियलाइज करते होंगे ना, मैं तो बहुत सोचती हूँ सामने सिचुएशन क्या है क्या नहीं है, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है. हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं, हम अपने सेल्फ टॉक में बहुत बिजी होते हैं. एंड 80% ऑफ द टाइम वो सेल्फ टॉक क्या होता है,
कैन एनीबडी से जो हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं वो क्या होता है? हम अपने आप को कभी खराब बता रहे होते हैं, कभी बोल रहे होते हैं ये तो हमसे होगा ही नहीं, ये सिचुएशन को हम कैसे टैकल करें, हमारे अंदर तो इतनी शक्ति है ही नहीं, मुझे पता है ये मेरे से नहीं पॉसिबल है। तो ये सब बातें हम किस बेसिस पे कर रहे होते हैं? ये सारी बातें हम अपनी लिमिटिंग बिलीफ जो हमने अपने मन में धारणाएं बना रखी हैं उनके बेसिस पे हम बात कर रहे होते हैं। ये काफी बार ऐसा होता है कि हमारे सबकॉन्शियस, अब तो हम समझ चुके हैं ना कि जो हम बातें कर रहे होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है, एंड उनके बेसिस पे हम हमारा जो एक्शन होता है हम उसी बेसिस पे हमारा सारा हाउ वी लिव लाइफ वो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। अनटिल अनलेस हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर या फिर किसी किताब के द्वारा या किसी फ्रेंड ने हमें बताया कि दिस इज नॉट राइट, ये जो आप अपने बारे में सोच रहे हो, ये जो आप अपना थॉट प्रोसेस आपने जो बना रखा है, दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ थिंकिंग। अब सेशन में हम क्या कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग ना, कि हम जो सोच रहे हैं क्या हम सही सोच रहे हैं या फिर हम अपने आप के लिए गलत धारणाएं बना रखे हैं। राइट, वी ऑल अग्री ना, हम यही यहाँ समझने के लिए बैठे हैं कि हम हमारी धारणाएं क्या है अपने लिए, समाज के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, वट एवर, एवरीवेयर वी हैव आवर बिलीफ सिस्टम। एंड एक हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना वो हमेशा मतलब इस तरीके का कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करता है जहां की उसे बहुत मेहनत ना करना पड़े, जहां उसे पता है कि ये तो हो जाएगा, और जहां भी रिजल्ट की संभावना आपको नहीं समझ में आती वो काम करने से हम कतराते हैं। कैन वी ऑल रेज आवर हैंड्स वो अग्री, जो ये बात से अग्री करते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाके काम करना ही नहीं चाहते, कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते, जहां हमें 100% पता है कि ये ऐसा हो जाएगा हम वही काम करते हैं। इट इज देयर विद मोस्ट ऑफ अस, और ये सारे लिमिटिंग बिलीव्स हमको अपने प्रोग्रेस करने से, हमारे सक्सेस के आड़े आते हैं। We pull ourselves down every time, and this is what limiting beliefs are, right? यही तो लिमिटिंग थिंग्स है हमारे साथ। एंड ये लिमिटिंग बिलीव्स हमको अपने पेरेंट्स से मिल सकते हैं, टीचर्स से मिल सकते हैं, फैमिली से मिल सकते हैं, हम जिस कल्चर में, जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां हमें ये थॉट फॉर्म्स मिल सकते हैं। कोई टीवी में देखा जहाँ पे हमने कुछ पिक कर लिया और वो हमारे जहन में बैठ गया एंड हमारा एक्शंस उसके ऊपर होने लगा। इट कैन बी फ्रॉम आवर कल्चर, जो हमारा कल्चर चलता आ रहा है, और ये जो कल्चर से या सोसाइटी से या एक देश से ये बहुत बड़े थॉट फॉर्म्स होते हैं, बहुत बड़ा ये बिलीफ सिस्टम होता है। एक हमारे हिंदुस्तान में शायद ये बिलीफ सिस्टम है ना कि वाइफ्स ही घर देखेंगी एंड हस्बैंड काम पे जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा थॉट फॉर्म है जो सबको छू के जाता है। अब आपको समझ में आया कितना बड़ा एक थॉट फॉर्म हो सकता है जो हमें कहीं ना कहीं टच करके जाता है, हम उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। हमारे धर्म में भी इतने सारे बिलीफ सिस्टम हैं जो सही है कि नहीं है, लेकिन हम उन पे विश्वास करते हैं। करेक्ट, हम जैसा हमें बताया गया था हम उस हिसाब से ही उसको लेते हैं। ऐसे मतलब छोटे बड़े कई लिमिटिंग थॉट फॉर्म्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम काम करते हैं। इन्हीं लिमिटिंग बिलीव्स के ऊपर बेस होकर हम जजमेंट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती है हमारे दूसरे से। इन रिलेशनशिप हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उस पे बेसिस पे मेरा हस्बैंड को ऐसा होना ही है, ये हमारा एक्सपेक्टेशंस है। मेरे बच्चे को मेरा कहा सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने समझ रखा है हर बच्चे को अपने पेरेंट्स की बात सुननी ही पड़ती है। ये एक बिलीफ सिस्टम है, और जहां एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजन या जजमेंट आ गया वहां पे रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं गांठें बननी शुरू हो जाती है। एंड दिस इज ऑल बेस्ड ऑन आवर बिलीफ सिस्टम।
काफी बार हम बचपन में सुनते हैं, बड़े होते होते सुनते हैं, अब तक सुनते हैं कोई बातें जो हम अपने अंदर बैठा लेते हैं। एंड ये क्या होता है जब सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, एंड सिंस वी नो कि बिलीफ सिस्टम इज नॉट ट्रू, ये सिर्फ हमारे लिए है और वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा। तो कैन वी नॉट चेंज आवर सबकॉन्शियस माइंड? जो हमने सुना था ना मैजिकल लैम्प, जो जिसमें से एक जिनी निकल के बोलता है कि यू नो व्हेन यू रब द लैम्प, वो निकल के बोलता है कि आपका विश मेरा कमांड है, जो हुक्म मेरे आका। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस जिनी की तरह बना ले, एकदम पॉजिटिविटी में भर दें, तो हम जो सोचेंगे उसके लिए वो हुक्म हो जाएगा। एंड दैट इज हाउ हमारा जो डिजायर्स है, व्हाट वी वांट, वो मटेरियलाइज होना शुरू हो जाएगा। सो फ्रॉम टुडे इस लिमिटिंग बिलीफ के प्रोसेस को उल्टा करने के लिए, नकार करने के, नकारात्मक विचारों को सही करने के लिए, व्हाट डू वी हैव? Affirmations. Affirmations will train our subconscious mind, जो हमको पॉजिटिविटी में रहने के लिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बहुत हेल्प करेगा। So this is what we are doing about limiting beliefs and affirmations. और आज रिलेशनशिप में सरिता भाभी will tell us lot more things in relationship, कि हमारी क्या सोच होती है, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं एंड अपने रिलेशनशिप्स को बहुत प्रॉस्परस बना सकते हैं। यस सरिता भाभी, ओवर टू यू प्लीज। यस, तू तेरा वाला एक बार म्यूट कर दे, बिकॉज आई एम गेटिंग दैट एको फ्रॉम योर। यस, तो तेरा वाला म्यूट कर दे सो दैट आई डोंट गेट दैट एको आई वाज गेटिंग ना फ्रॉम योर स्पीकर। तो नाउ अभी शालिनी ने वापस हम लोग रिवाइज कर लिए हैं, एंड ये बहुत जरूरी है रिवाइज करना कि रिलेशनशिप्स में कि हमारे लिमिटिंग बिलीव्स कैसे काम करते हैं, कैसे हमें रोकते हैं टू रीच आवर फुल पोटेंशियल, एंड व्हाई वी हैव डिवाइडेड नी ना। अपने एक सेशन में भी सारे कुछ कवर कर सकते हैं, बट ताकि हम हर एक सेक्शन में एक्सपर्ट हो जाए अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स को चेंज करने में। दैट्स व्हाई वी हैव हैंडल सेपरेटली ना। हमने हेल्थ के लिए बात किया कि हेल्थ के लिए क्या लिमिटिंग बिलीव्स हो सकते हैं, पैसे के लिए क्या हो सकते हैं। आज वी आर गोइंग टू हैंडल कि हमारे रिलेशनशिप्स के लिए कैसे वी डू नॉट लेट आवर रिलेशनशिप्स फ्लरिश। हर एक से हमारा रिलेशनशिप, जैसे हम चाहते हैं ना सबके साथ बहुत खुशी से रहे, सबके साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहे, क्यों नहीं ये हो पा रहा है? कहीं हमारी भी कहीं कमी है क्या? हमारे बिलीव्स कहीं अड़चन डाल रहे हैं क्या? हाउ डू वी चेक दैट? सिंपल बात है ना, हम लोग ये बात सीख चुके हैं, आवर बिलीव्स क्रिएट आवर वर्ल्ड। हमारी धारणाएं ही हमारी दुनिया बनाते हैं। हमारी मतलब मेरी दुनिया अलग है मेरी धारणाओं पे बेस, आपकी दुनिया अलग है बेस्ड ऑन योर बिलीव्स। हम शायद एक ही शहर में रह रहे हो, शायद अगल बगल में रह रहे हो, शायद साथ पले हो, एक स्कूल में गए हो, फिर भी आपकी धारणाएं अलग है, मेरी अलग है, और इसीलिए मेरी दुनिया अलग है, आपकी दुनिया अलग है। तो आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हो? किसी से रिलेशनशिप है, आप सोचते हो इससे मेरी तो कभी बन ही नहीं सकती। हो गया, आपने 1 साल 2 साल ट्राई किया, अब यू हैव क्रिएटेड अ बिलीफ, इससे मेरी तो बन ही नहीं सकती। अब क्या? यू विल नॉट इवन ट्राई। आप ये सिंपल सी बिलीफ को कि मैं ऐसे क्यों सोच रही हूं, हर कोई इंसान किसी से भी दोस्ती कर सकता है, थोड़ी एफर्ट चाहिए। अगर ये धारणा आप चेंज कर लो कि नहीं, मैं किसी से भी दोस्ती कर सकती हूं, किसी से भी मेरी बन सकती है, जस्ट चेंज दैट सिंपल बिलीफ एंड योर रिलेशनशिप उस इंसान के साथ चेंज हो जाएगा। तो
जो जहां आप अकेलापन फील कर रहे थे कि मेरी तो किसी से भी नहीं बनती है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, एंड ये बिलीव्स आप चेंज किए एंड सडनली योर रिलेशनशिप्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। तो आप देख रहे हैं कि कहां से जड़ कहां पे है। तो अपने को अपने ही अंदर, अगेन दैट अवेयरनेस विद सेल्फ, अपने को अपने ही अंदर जाके ढूंढना है। आई विल लेट अस डिस्कस अ फ्यू नेगेटिव बिलीव्स जो अपने अपना मे भी कोई आप रिलेट कर पाओ कि मैं ये सोचती हूँ क्या। अपने को लगता है ना कहीं बहुत लोग बैठे हों, मुझसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, या मैं क्या बोलूं मेरे तो समझ में नहीं आता, मुझे तो बात करना ही नहीं आता। बहुत बार हम खुद को ही ब्लेम करते हैं, मुझे तो बात करना ही नहीं आता ग्रुप में, मैं क्या बोलूं, मेरा काम मुझे तो जस कभी मिलता ही नहीं है। नीरू भाभी, कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज? Shalini, are you unable to mute her? Neeru Bhabhi, can you please mute this yourself? शालिनी जी, वो 3 डॉट पर क्लिक कीजिए, आप म्यूट कर सकते हैं उनको। या थैंक यू, थैंक यू। तो ये सब आपकी आप चेक कर सकते हो कि पीपल डू नॉट इंक्लूड मी। कुछ दिन पहले ही मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को फोन किया कि व्हाट डू आई डू, कि मेरे को लगता ही नहीं है कि मैं कहीं इंक्लूड, कोई मेरे को कुछ बताते ही नहीं है। आई सेड यू हैव टू गो आउट। ये अगर आप धारणा बना के बैठ जाओगे कि मेरे को कोई कुछ नहीं बताता है, एंड आप खुद जाके नहीं पूछोगे, तो आपकी ये बिलीफ बन जाती है कि नोबडी आस्क्स मी, नोबडी केयर्स अबाउट मी। अगर किसी को बहुत साल हो गए शादी हुए, बट ये बिलीफ बन जाती है मैं आज तक ससुराल में अपनापन फील ही नहीं करती हूँ। मेरे ससुराल में एक ये बिलीफ है ना कि मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का रिलेशन अच्छा होते ही नहीं है। ससुराल में घुसते फर्स्ट दिन से आप कैसे देख रहे हो मदर इन लॉ को, विद दैट बिलीफ इन माइंड कि इनसे तो मेरी कभी पट ही नहीं सकती, वो तो मेरे लिए उल्टा ही सोचेगी। ये सब धारणाएं हैं, लाइक शालिनी सेड, ये मे बी मास धारणाएं जो पूरी सोसाइटी बिलीव करती है। हम लोग टीवी में देख के, लोगों से सुन के, मे बी लाइव किसी को देख के ये सब धारणाएं अपने बना लिए हैं। किसी को लगता है ना सर्टेन एज हो जाता है कि अब तो मेरा किसी से मेरे लाइफ पार्टनर से कोई अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता, अब तो मेरे पोता पोती से ही मैं प्यार कर सकती हूँ। कि एक उम्र होती है प्यार की, इजंट दैट अ बिलीफ ऑल्सो, कि एक सर्टेन उम्र के बाद तो प्यार बच्चों से ही होता है, व्हाई नॉट विथ योर लाइफ पार्टनर? ये क्या कौन सी बिलीफ है? तो कहीं मतलब इस मायने में मेरे को तो कभी नहीं लगा कि आई एम ग्रोइंग ओल्ड। माई हस्बैंड एंड मी आर बोथ स्टिल वेरी वेरी, वो नोक झोंक, यू नो, मीठी मीठी नोक झोंक करना, व्हाई नॉट? एंड आवर चिल्ड्रन एक्सेप्ट इट एज इट इज, कि भाई जैसे मतलब वो मिठास क्यों नहीं रह सकता है। आई एम 56 years old। कोई जमाना था जब हम लोग छोटे तो वी यूज्ड टू फील वाओ 50 में तो बूढ़े हो गए, 50 मैं तो उसके भी पार हूं, बट स्टिल व्हाई नॉट? तो ये बिलीव्स अपने मन में है। वी कैन ओनली रिमूव ऑल दिस, एंड इनको हटाने का वही है ना पॉजिटिव अफर्मेशंस। और कोई एनीवन कैन थिंक ऑफ एनी नेगेटिव बिलीफ जो आप होल्ड कर रहे हो या आप लोगों में देखे हैं, वो सोच रहे हैं जैसे मुझे तो कभी जस मिलेगा ही नहीं। ऐसी धारणाएं से क्या होता है, आप किसी को अपने पास आने ही नहीं देते हैं, किसी को अपने पास रिलेशन अच्छा बनाने ही नहीं देते हैं। देयर कैन बी सो मेनी अदर्स ना, कि कोई आया आपसे दोस्ती करने, आपको लगेगा ये तो पक्का अपनी मतलब से दोस्ती करने आया, कोई ना कोई मतलब होगा इसका।
तो इससे आप क्या कर रहे हो, अपना रिलेशन बनने ही नहीं दे रहे हो, बनने के पहले ही यू आर स्टॉपिंग दैट रिलेशनशिप। समटाइम्स यू फील मैं अच्छी नहीं हूं, मेरे कभी अच्छे दोस्त बनते ही नहीं है, आई एम नॉट गुड इनफ कि मेरे अच्छी क्वालिटी के दोस्त बन जाए। इससे क्या होता है, आपके पास जो आए, जो आपके लेवल का नहीं भी हो, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल की बात कर रही हूँ, इंटेलेक्ट आपसे मैचिंग नहीं भी करते हैं तो आप दोस्ती कर लेते हो, बिकॉज यू फील आई एम नॉट गुड इनफ टू हैव बेटर फ्रेंड्स। तो आप समझ रहे हैं कैसे आपके बिलीफ आर अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप्स। आप किसी से अच्छे से दोस्ती करना, घर में किसी से प्यार से रहना, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। समटाइम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को अश्विन मैम ने सिखाई थी, ये इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्स रिलेशनशिप। सोर्स रिलेशनशिप होते अपने बायोलॉजिकल मदर फादर, जो माँ बाप ने आपको जन्म दिया, उनसे आपका रिलेशनशिप कैसा है। अगर वहां गड़बड़ है ना, तो हो न हो जिंदगी में आगे जाके आपके रिलेशनशिप्स खुश हो नहीं सकते। दिस इज अ बिलीफ ऑल्सो बट अ साइंस ऑल्सो। तो लेकिन ये जरूरी नहीं है, अगर आपको दिख रहा है कि पास्ट में मेरे माँ बाप से मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, तो बाय मैजिक बुक ना हम उनको आज भी ग्रेटिट्यूड करें, तो वी कैन वहां पे वो बैलेंस लाके आगे सारे रिलेशनशिप अच्छे कर सकते हैं। आपके माँ बाप आपके सामने है तो बहुत अच्छा, अगर इस दुनिया में नहीं भी है तो भी वी कैन राइट एंड फील दैट ग्रेटिट्यूड फॉर देम। इससे बाकी सारे रिलेशनशिप पे असर पड़ता है। तो यू हैव टू, कोई अगर उन्होंने आप पे अत्याचार किया तो फॉरगिवनेस, हम लोग का फॉरगिवनेस सेशंस किया हुआ है, आपको सबको पता है। फॉरगिवनेस सेशंस करें, ग्रेटिट्यूड करें। एंड रिलेशनशिप्स कोई भी होता है ना, दे हैव टू इम्प्रूव विथ ग्रेटिट्यूड। एंड खुद के लिए एक डिसाइड कर ले, आई विल लीड अ फुलफिलिंग लाइफ, मेरी लाइफ फुलफिलिंग होगी, आई एम गोइंग टू टेक केयर, आई एम गोइंग टू लव माई सेल्फ, मैं खुद से बहुत प्यार करूंगी। सेल्फ लव, अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे, दूसरे रिलेशनशिप, चाहे आपके हस्बैंड हो, आपके बच्चे हो, आपके माँ बाप हो, आपके भाई बहन हो, फ्रेंड्स हो, आप किसी को प्यार नहीं कर पाओगे। आपको यही लगेगा कोई मेरे से प्यार नहीं करता है, बिकॉज फर्स्ट आपको खुद से तो प्यार करना होगा। आप जैसे भी हो, भगवान के बच्चे हो, गॉड हैज मेड यू द बेस्ट पॉसिबल, यूनिक। आपको अपना जैसा कोई मिला आज तक दुनिया में? नो चांस। सब ईच वन ऑफ अस यूनिक, आई एम द बेस्ट, मैं जैसी हूं बहुत अच्छी हूं। तो सेल्फ लव बहुत जरूरी है टू बी एबल टू लव अदर्स। अगर आपको किसी से कोई चाहिए ना, भी अपना ईगो, अपना नफरत सब नीचे उतार दें, सब छोड़ दें। कोई लग रहा है कि आज मुझे एक हग चाहिए, गो एंड आस्क योर पार्टनर, आस्क योर सन कि आज मुझे एक हग कर दे, आई वॉन्ट अ हग टूडे। किसमें हिम्मत है आज के दिन ये बोलने की? हाउ मेनी ऑफ अस कैन डू इट? हाउ मेनी ऑफ यू डू इट कि आई नीड अ हग टूडे? तो स्टार्ट। एंड फिर एक, ये तो मांगना इज वेरी डिफिकल्ट, देना इज इजियर, ठीक है। अगर अभी तक मांगने वाला स्टेज नहीं आया तो स्टार्ट गिविंग लव। वॉलंटियर, जहां जहां लोगों को जरूरत है, अनाथ आश्रम में, जानवर को, कहीं भी स्टार्ट गिविंग लव। एंड आपको रियलाइज करेंगे, आपकी फीलिंग्स खुल जाएगी। जहां अपने वॉलंटियरिंग करते हैं ना, वहां हम लोग को लगता है इनको हमारी जरूरत है, तो वी फाइंड इट इजी टू गिव। घर में वो ईगो आ जाता है बीच में। तो वंस वहां देना शुरू करेंगे ना, तो आपको घर में भी देना इजी फील होने लगेगा, वो देने की आदत हो जाएगी। अपने जो ये नेगेटिव बिलीफ है ना कि मेरे से कोई प्यार नहीं करता है क्या, या फिर बहुएं तो ऐसी होती है, बच्चे तो आजकल सुनते ही नहीं है, इस टाइप की धारणाओं पे फोकस मत कीजिए। अगर मन में आ भी गया
तो जस्ट लेट इट पास. नहीं, दिस इज, आई कैन चेंज इट इमीडिएटली. ये नेगेटिव बिलीव्स जो भी आए इमीडिएटली, अब वी नो द वे ना, IPPR, हमको इसका पॉजिटिव बिलीफ बनाना है, उसको पॉजिटिव करके एंड देन मूव ऑन. ऐसे काम कीजिए जिससे आपको खुशी मिले हर पल में. आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी. Isn't that? जब आप खुश रहोगे आप नेचुरली हर रिलेशनशिप में खुशी भरेंगे. तो these are few positive affirmations ना. I am more accepting, जो जैसा है मेरे को पसंद है. आधी बार प्रॉब्लम होती है क्यों, हम दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, दूसरे हमें चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. वी कैन डू नथिंग. वो क्या कर रहे हैं, आप ये मत सोचो मेरा तो जिंदगी खराब है क्योंकि वो मेरे पे दिन पर हावी है. व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो. फॉरगेट अदर्स. हम लोग दूसरों पे काम नहीं कर सकते. आप चेंज हो गए अपने आप, योर रिलेशनशिप्स विल चेंज. अपने आप सामने वाला विल चेंज, उनकी भी आदतें बदल जाएगी. तो आप यू बिकम मोर टॉलरेंट ना. अगर सामने वाला आपको टॉलरेट नहीं कर रहा है तो यू बिकम मोर टॉलरेंट. सो टेल योरसेल्फ आई एम मोर टॉलरेंट, आई एम मोर एक्सेप्टिंग. मैं जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर रही हूं. मेरे को किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है. शालिनी ने टच किया ना दैट वी हैव एक्सपेक्टेशंस. रिलेशनशिप का सबसे बड़ा दुश्मन है ये, टू हैव एक्सपेक्टेशंस. हमें हमारे बच्चों से उम्मीद है, हमें हस्बैंड से उम्मीद है, हमें स्टाफ से ये उम्मीद है, हमारी फ्रेंड से उम्मीद है. 5 दिन हो गया उसने तो फोन ही नहीं किया. खाली काम होएगा ना जब वो फोन करेगी. इट इज योर, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो रोज आपको, यू हैव अ सर्टेन एक्सपेक्टेशन कि वो हर 4 दिन से मेरे को फोन करे. तो वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं किया तो वो खराब हो गई. So I have no expectations from anybody. I am happy with people as they are. I appreciate everyone. छोटी छोटी बातों के लिए अप्रिशिएट करके देखें लोगों को. मेरे में आदत नहीं थी, मैं भी बच्चों को सिर्फ उन लोग को डांटती थी, कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उनका जो अच्छा है वो तो बताएं उनको. कभी नहीं करते हैं, आदत ही नहीं है. वी जस्ट थिंक हमारी ड्यूटी है उनको अच्छा इंसान बनाना. वी डोंट रियलाइज कि उनको जो अच्छा है उसके लिए अप्रिशिएट तो करें. तो नाउ आई हैव स्टार्टेड, मेरे को लगा लेट से ही, अभी भी शुरू तो करते हैं. एंड एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है. सामने वाले को जब फर्क पड़ेगा बट खुद को इतना अच्छा लगता है ना. यू फील यू आर समथिंग व्हेन यू आर एबल टू अप्रिशिएट. जैसे मैं अगर आपको बोल दूं सुनीता जी थैंक यू आपका वीडियो ऑन रखने के लिए, बहुत अच्छा लगा, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, तो यू फील नाइस, आई फील नाइसर. इमीडिएटली अपना आपस में रिलेशनशिप अच्छा हो गया ना. इमीडिएटली आप मेरे को अच्छे लगे, मैं आपको अच्छी लगी. सो अप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल लव बीइंग माई फ्रेंड. पहले से सोच लेते मुझसे कौन दोस्ती करेगा, इससे अच्छा बोलो ना कोई मेरे से दोस्ती करे, वाह वो उसकी तो बल्ले बल्ले, उसने मेरे से दोस्ती कर ली, वाह उसकी तो चांदी हो गई, उसको मेरे जैसा फ्रेंड मिला. या फिर आई ओनली अट्रैक्ट गुड रिलेशनशिप्स. जो अच्छे रिलेशनशिप है मैं उन्हीं को अट्रैक्ट करती हूँ. जब अपने नेगेटिव सोचते हैं ना कि दुनिया में तो सब मतलबी होते हैं, आप ऐसे लोग अट्रैक्ट करोगे. सो यू सी ए डबल एज स्वॉर्ड. एक तो आप नेगेटिव सोच रहे हो, एक आप अट्रैक्ट और वैसे ही लोग कर रहे हो. सो यू हैव टू थिंक कि दुनिया में सब अच्छे हैं, मेरे रिलेशन, मेरे जो भी आते संबंध में वो तो सब बहुत अच्छे हैं. पुष्पा जी has pressed some wrong button. Anyway, I hope we can all hear. So सबसे बड़ी बात है accept people as they are. अपने स्टाफ के लिए सोचे ना, मेरे स्टाफ तो सब बहुत ऑनेस्ट है. हम लोग सोच के बैठ जाते हैं कि स्टाफ लोग तो चोरी करने तैयार बैठे हैं, नजर रखो उन पे, ये खुला छोड़ दिया, वो खुला छोड़ दिया, कोई कैसे कंट्रोल करेगा. ये सोच के बैठो ना कि मेरे सारे स्टाफ बहुत ऑनेस्ट है, सब बहुत हार्ड वर्किंग है. लाइफ अपने लिए इजी हो जाएगी. आपका वो स्टाफ अगर बदमाश है भी ना,
आपके घर में तो नहीं करेगा चोरी। सो इट इज योर वाइब्रेशंस, आप क्या भेज रहे हो। तो कोई भी वी कैन सिंपल अपना रिलेशनशिप ठीक करना हो, एक अपने बात किए ना, घर वालों के लिए एटलीस्ट फोकस्ड ग्रेटिट्यूड कीजिए, उनके लिए उनके लिए अप्रिसिएशन दिखाइए एंड कंप्लेन मत कीजिए। ये लेकिन ये नहीं है कि बच्चों को कुछ भी करने दीजिए। सपोज आपकी बेटी लेट आई, तो ये तो नहीं तुमको बोला है तुम लेट कर देती हो, ये कोई टाइम है तुम्हारे घर आने की, लड़कियों के ये बाहर रहने का समय नहीं है, उस पे चिल्लाना शुरू। इंस्टेड व्हाट डू यू से, क्या बोल सकते हैं कि तुम हमेशा बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, मैं जानती हूं तुमको आज लेट हुई है तो कोई कारण से लेट हुई होगी, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूं, लेकिन मेरे को चिंता हो जाती है और समय सही नहीं है, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम अगले बार टाइम से आओ, या फिर मेरे को खबर दो समय पे कि तुम कहाँ हो, सही हो, मेरे को तेरी चिंता होती है, आई केयर अबाउट यू। हम लोग वो तो बोलते नहीं है कि आई केयर अबाउट यू, ले धै धूम धै पूरा डांट लगा देते हैं, बट वी फॉरगॉट कि मैं क्यों तुमको डांट रही हूँ, बिकॉज आई केयर अबाउट यू। वो सिंपल बात उनको पहले बोल दे कि आई केयर अबाउट यू, मेरे को तेरी चिंता होती है। बट ये बात भी बोलेंगे ना, तुम समझती नहीं हो, मेरे को तेरी चिंता होती है, ये भी हम लोग डांट के ही बोलते हैं। सो हाउ यू टॉक, हाउ यू अप्रिशिएट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप लोग सब एक बार अपने बैक में जाके कैन लुक एट सम नेगेटिव बिलीव्स जो आपके रिलेशनशिप पे अफेक्ट कर रहा होगा। मे बी दोज मैस बिलीव्स कि भाई हस्बैंड का तो सुनना ही पड़ता है, वो जो भी बोले सही है, हमको तो मीक होके रहना ही है, या फिर सास तो डांटेगी ही, या फिर लड़कों को ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, ज्यादा छूट मिलती है, इसके कारण शायद आप अपने आप को दबा रखे हो। तो इसके लिए नाउ एक एक बिलीफ, आप 2-4 बिलीफ्स जो भी है, जितना हमने डिस्कस किया है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सके हो, अगर आप उनको सोच ले, देन वी विल वॉश इट अवे टुडे इन द मेडिटेशन। So everyone is ready, then we can start the meditation. अपना एक एक just it will be a very short 5 minutes to 7 minutes का meditation. Just close your eyes. Inhale slowly. Exhale. एक बार और. Inhale and exhale. Just imagine करें जहां आप बैठे हैं वहां एक झरना ऊपर से आ रहा है, बहुत शुद्ध पानी का, दिव्य पानी का। ईश्वर भेजे हैं आपके लिए ये झरना, ताकि इसमें आप सारा अपनी जो भी नकारात्मक धारणाएं हैं वो सब ये धो के ले जाएगा, सब ये अपने साथ बहा ले जाएगा। ये ऊपर से आ रहा है चमकता हुआ, खूब स्पार्कलिंग वाटर जो है ना, एकदम स्पार्कलिंग वाटर। इसमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि हल्का सा हरा रंग है इस पानी में, हल्का, जैसे पानी में होते हैं ना ब्लू ग्रीन कलर रिफ्लेक्शन जो होते हैं, वो हल्का पानी, हल्का हरा रंग। अब ये धारणा जो आप मन में कर रखे हैं, या फिर आप अपने बचपन में जाइए, वहां क्या कौन सी धारणा आपको रिलेशनशिप के बारे में सुनने को मिली। बचपन से सुना है पति तो परमेश्वर होते हैं। हाँ, हम रिस्पेक्ट करते हैं, बट किस हद तक। लड़कों को ही सब अच्छे काम करने को मिलते हैं, लड़कियों को तो दब के रहना पड़ता है। बचपन में सुनी होगी ऐसी बातें।
और कोई आपके बचपन की बात जो आपके मन में बैठी हो, उसको आइडेंटिफाई करें। वो भी पानी के साथ बह के जा रहा है। आपके युवापन में आए, उस समय कोई ऐसी बात सुनी हो, टीवी देखना शुरू किया, टीवी में कोई बातें देखी, मदर इन लॉ के लिए, सिस्टर इन लॉ के लिए, ससुराल के लिए बातें। कोई ससुराल में तो खुश रह ही नहीं सकते। नेवर ट्रस्ट मेन। सब मर्द तो एक से होते हैं। ससुराल में तो मेहनत करके सबकी अच्छी अच्छी किताबों में रहना है। शादी करने पे तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। ऐसी कोई भी नेगेटिव धारणा, उनको भी अपने अपने जीवन से आइडेंटिफाई कीजिए। आज के लिए अपने स्टाफ के लिए आप क्या सोचते हैं कि इन लोग तो कामचोर होते हैं या फिर ट्रस्ट नहीं कर सकते, बच्चे तो माँ बाप की सुनते ही नहीं हैं। हमें तो माँ बाप की भी, सास ससुर की भी सुननी पड़ती है, बच्चों की भी सुननी पड़ती है। ऐसी जितनी भी धारणाएं हैं, जस्ट इमेजिन वो आपके अंदर रोम रोम में बसी हुई है, आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है, आपके ना चाहते हुए भी। ये अपने आपके हर काम, हर रोजमर्रा की जिंदगी में, आपके हर रिलेशनशिप में ये धारणाएं अफेक्ट कर रही है। इनको हम निकाल रहे हैं। वो पानी जो है ना, दिव्य पानी, बहुत पावर है उसमें। बहुत प्यार से वो अपने अंदर से, ब्रेन से, हर एक कोशिका से, हर एक ऑर्गन में जहां जहां ये धारणा घर करके बैठी है ना, वहां से निकाल रही है, दिल से। सारा बाहर, जस्ट इमेजिन वो सारा एक, जैसे अंदर स्पॉन्ज एक दबाते हैं ना, स्पॉन्ज में पानी भरा रहता है, उसको दबाते हैं तो वो सारे फुहारे उससे बाहर निकलते हैं। वैसे अंदर से, हर एक रोम रोम से ये सब धारणाएं, बाकी की भी जो धारणाएं है ना, जो हमने पहले बात की, हेल्थ की, पैसे की, जो बाकी रह गई है अंदर, वो सब अभी बाहर निकल रही है। जस्ट लाइक दैट्स, वो स्पॉन्ज दबाते हैं तो वो कैसे पानी बाहर आता है, ये पानी अंदर जाके साफ करके पूरा बाहर और बहे जा रहा है। वो पानी पूरी गंदगी लेके जा रहा है। वाओ, फील कितने ब्राइट हो गए हम, हल्का महसूस हो रहा है। ये नेगेटिव बातें में इतना वजन था, रियलाइज ही नहीं किए थे। ये सारा बाहरीपन हमारे अंदर से निकल गया है। अब इन सब को हम बहुत पॉजिटिव बातों से रिप्लेस करेंगे। ये जो खाली जगह हो गई है ना, इनको और रोशन करेंगे। ये पॉजिटिव बातें हमारे अंतर मन को, हमारे रोम रोम को और रोशन करेगी। आई लव माई सेल्फ, आई एम कंप्लीट। मैं खुद में कंप्लीट हूं। मैं जैसी हूं बहुत अच्छी हूं। मैं सबसे बहुत प्यार करती हूं। मैं तो बनी ही प्यार से हूं। मैं सबको प्यार देती हूं। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी फैमिली मेरा बहुत सपोर्ट करती है। मैं किसी को जज नहीं करती, कोई मुझे जज नहीं कर रहा है। मेरे चारों ओर सिर्फ ऐसे लोग हैं जो खुद बहुत पॉजिटिव है, जो खुद बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, सबसे। सब मुझे जैसी हूं वैसे स्वीकार करते हैं। मैं सबसे बहुत घुल मिल रही हूं। मुझे प्यार चाहिए, मैं मांगती हूं, खुलकर मांगती हूं। मैं बच्चों को बहुत अप्रिशिएट कर रही हूं, उनको बहुत प्यार देती हूं।
मैं तो प्यार ही हूं, भगवान प्यार ही है, मैं भगवान का हिस्सा हूं, मुझे सिर्फ प्यार करना आता है। आई लव एवरीबॉडी, एवरीबॉडी लव्स मी। ये हल्कापन, ये जो पॉजिटिव धारणा है, इनको रिपीट करेंगे ना, ये जैसे कोई गैस के बलून की तरह एकदम स्पार्कल करके उड़ रहे हैं, एकदम हल्का, एकदम हल्का एंड रोशन, स्पार्कलिंग। फील दैट हैप्पीनेस, कितने खुश है। ये सब पॉजिटिविटी से, ये सब रियलाइजेशन कि मैं खुश हूं, इससे कितना हल्कापन आ रहा है। थैंक यू। हे ईश्वर, आपकी कृपा है कि आपने ये झरना से मुझे आज रोशन किया। अब आप आज हम सबको तो ये ज्ञान मिला, हम अप्लाई किए, क्यों ना हम इस ज्ञान को सबके साथ बांटे। ऐसे इमेजिन करें कि आपके सामने सब है, जो भी आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, जिनको भी आप चाहें कि ये ज्ञान भी उनको मिले, आप इमेजिन कीजिए वो आपके सामने हैं, उनको ब्लेस कीजिए। आप चाहे हाथ अपने सामने, सीने के सामने रख के उनके तरफ ये रोशनी भेजें। आप सब भी बहुत ब्लेस्ड हो, आप सब भी बहुत एक्सेप्टिंग हो, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें, आप भी प्यार से भरे हो, आप सब भी बहुत खुश हो, सबसे बहुत प्यार मिले, आप सबको बहुत प्यार दें। ये प्यार सबके साथ बांटें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको जब अच्छा लगे आप आंखें खोले एक बड़ी मुस्कान के साथ, बिग बिग स्माइल। थैंक यू। Anyone would like to share their experience? तो बेस्ट इज ना, रिलेशनशिप्स में हम लोग यही है, वी ऑलवेज ब्लेम द अदर पर्सन। ये है ही है, मतलब इट इज नॉट, ज्ञान ही नहीं था पहले कि इट ऑल बिगिंस विथ मी, मेरे से ही शुरू होता है। मैं जैसे चाहूंगी ना वैसे मेरे रिलेशंस होंगे, आज नहीं तो कल वो चेंज हो। अगर अपने चेंज होंगे ना, वो ग्रैटिट्यूड, वो फोकस्ड ग्रैटिट्यूड लिखना, आज नहीं तो वो इंसान को चेंज होना ही होगा। तो द मेन थिंग इज ये पॉजिटिव एफर्मेशंस, अब उनके लिए बोलते रहें, अपने लिए बोलते रहें, फॉरगिवनेस एंड ग्रैटिट्यूड। ये तीन चीज करने से कोई रिलेशनशिप में चेंज नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। राइट शालिनी, एनीथिंग टू ऐड? नहीं, that is all. I mean, even the meditation was so blissful. ऐसा लगा जैसे अपने अंदर से इतना भारीपन बाहर निकल गया है. It was really nice. And relationship is all within ourselves. जैसे आप बोल रहे हो सरिता भाभी, it begins with us and it ends with us. It is all that how we think. जैसे हम उसको perceive करते हैं, वो relationship हमारे लिए वैसा बन जाता है. हम सोचते हैं कि सरिता भाभी एंड मैं बहुत कॉर्डियल है, बहुत अच्छा हमारा तालमेल है, हार्मनी है, तो हमारा रिलेशनशिप वैसा बन गया। और जहां मैंने सोचा कि हमारी बनती ही नहीं है, मैं कुछ बोलती हूँ, उनको कुछ और समझ में आता है,
आप बिलीव नहीं करोगे, 2-4 कन्वर्सेशन के बाद हमारा रिलेशनशिप वैसा बन जाएगा। टचवुड ये बोलना नहीं चाहते, कट कर रहे हैं ये सब कुछ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट जो हमने जिसके लिए जैसा सोचा हम वैसा पाते हैं, मिरर इमेज पाते हैं, हमने जो सोचा वो हमें दिख गया। रिलेशनशिप इज मतलब इतना जल्दी दिखता है ना रिलेशनशिप में। So true. So are we all ready for the abundance dance? Yes, before that जो I हमने said I पिछली just बार want to talk कि are we interested in doing affirmations, कि बच्चों को क्या affirmation सिखानी चाहिए, कि बचपन से ही वो कैसे बातें अपने आप को बोले। तो शायद बच्चे आए सेशन में तो वेरी गुड, नहीं आए तो अब कम से कम हम लोग सीख लें कि बच्चों को क्या बोले। If everyone is interested in that topic, तो next week we take that. Okay, can we have it in the chat box? I can see 2-3 जन का जिनका वीडियो ऑन है, I can see. We have a very silent audience. Chalo, now let us do the. You want me to share the screen, Shalini? Yes, yes, yes. Okay. Please do share. Thank you so much. And before we start, Yes, we can. Thank you, Savita. बिफोर वी स्टार्ट द डांस ना, जैसे लास्ट टाइम हमने अबंडेंस के लिए पोज किया था ऐसे, दिस इज अबंडेंस, नेक्स्ट कम्स मनी 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 मनी, एंड फिर सक्सेस, जॉय, लाइक फीलिंग ऑफ जॉय, एंड हीलिंग इज विद द हैंड्स ऑन द हार्ट, हीलिंग एंड लव। So abundance is coming to me right now. Right now. Yeah. Abundance is coming to me right now. Money is coming to me right now. Joy, success is coming to me right now. I think अब हम सब समझ लिए मैं कैसे करना है. Yes, We let's can all do it. get up from our chair. Abundance is coming to me right now. Money is coming to me right now. Success is coming to me right now. Yes, joy is coming to me right now. Healing is coming to me right now. Love is coming to me right now. Break it down. Abundance is coming to me right now. Money is coming to me right now. Yes, success is coming to me
input therapy. Yay! How's the energy? How's the Josh? I enjoyed it. Thank you, Bhavini, for all of you, please, all who participated. Thank you so much. And जिन्होंने audience बन के हमें देखा, thank you to you too. Okay. So अपना वो फ्राइडे को प्राणिक हीलिंग सेशन के थ्रू से फॉरगिवनेस सेशन है वो तो होगा ही. That is Friday 9 o'clock at night. And next, sorry, Thursday. We changed it to Thursday 9 o'clock. That is under प्राणिक हीलिंग बैनर. और ये अपना जो पर्सनल है ये मंडे को चलता रहेगा. Okay. Do we have any questions? No questions on the chat also. Okay, so we meet on Thursday and Monday. Okay, bye bye everyone. Thank you so much for coming. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Thank you.